रानो चिड़िया अपने घर में बैठी सोच रही थी। ये ठंड तो बहुत बढ़ गई है, अब मैं कैसे बाहर जाकर लकड़ियाँ लाऊं? माँ, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया अपनी ठंड से कांपते हुए बेटी को देखकर कहती है। रानो जैसे ही अपने घोंसले से निकलती है, वो देखती है कि उसके घर के बाहर उल्लू खड़ा है। अरे उल्लू भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रानो, बहुत ठंड है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। रानो घर के अंदर लकड़ियाँ लेकर आ जाती है। माँ, आप लकड़ियाँ लेकर आ गई? नहीं बेटा, ये तो उल्लू भैया देकर गए हैं। तभी वहाँ एक दूसरी कौवी आ जाती है। रानो बहन, क्या कर रही हो? मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ बहन, बस आग जलाने जा रही हूँ। बहुत ठंड है ना? हाँ, ठंड तो बहुत है। इतनी ठंड में तुम यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी। बहन, इसकी क्या ज़रूरत थी? नहीं बहन, ज़रूरत क्यों नहीं थी? तुम्हारी बच्ची अभी बहुत छोटी है, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। तुम अगर ठंड में बाहर चली गई खाना लाने, तो इसका ख्याल कौन रखेगा? वो कौवी खाना देकर अपने घर वापस चली जाती है। माँ, जंगल के सब लोग हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? बेटा, क्योंकि कुछ दिन पहले तुम्हारे पिताजी तेज आंधी में बाहर खाना लाने गए थे और वहाँ आंधी तूफान में उनकी जान चली गई। हमारा नया साल उनके बिना भी अच्छा बीते, इसलिए हमारे जंगल के लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। माँ, हमारे जंगल के लोग कितने अच्छे हैं ना, इस मुसीबत के समय हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। इस तरह से रानो और उसकी बेटी एक साथ मिलकर नया साल मनाती हैं, बिना किसी लकड़ी और खाने के चिंता की। मेरी ऐसी ही कहानी, हाँ नहीं, हम दोनों की ऐसी ही कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कोको छुन छुन की दुनिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।